जज अगर मजबूत किरदार के हों तो फिर उन्हें अपने फैसलों पर अमल करवाना भी आता है। इसकी एक मिसाल जस्टिस बाबर सत्तार का वो फैसला है जो उन्होंने इस्लामाबाद के डीसी इरफान नवाज मेमन और इनके साथ साथ एसपी ऑपरेशंस के हवाले से दिया है। इन दोनों को सजा सुनाई गई और एसएचओ थाना कौसार को भी 3 एमपीओ के ऑर्डर गैर कानूनी तौर पर जारी करने पर सजा सुनाई गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इरफान नवाज मेमन हो या फिर इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हों, क्या इन्होंने शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार करने के लिए और दीगर पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 3 एमपीओ के जो ऑर्डर जारी किए ये अपनी मर्जी और मंशा से किए या इनसे ये ऑर्डर जारी करवाए गए? इस हवाले से नजम सेठी का एक बयान सामने आया है। अगर तो जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के मुताबिक सजा हो गई तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिनके कहने पर इस्लामाबाद के डीसी और एसपी ने 3 एमपीओ के तहत इतनी गिरफ्तारियां की, तो यहाँ एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी और आइंदा कोई भी सरकारी अफसर ये अहकामात मानने से इनकार कर देगा। अदालत में आए इस्लामाबाद के डीसी इरफान नवाज मेमन से भी सहाफ़ी ये सवाल करते रहे कि आपने अदालत के सामने ये क्यों नहीं बताया कि आपने 3 एमपीओ के जो ऑर्डर जारी किए थे ये अपनी मर्जी से किए या आपसे ज़बरदस्ती ये ऑर्डर्स जारी करवाए गए थे। इस पर तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद खामोश रहे। लेकिन अब नजम सेठी ये कहते हैं कि दरअसल ये एक चपकलिश होगी कि एस्टेब्लिशमेंट जस्टिस बाबर सत्तार के इस फैसले पर अमल को रुकवाएगी। इस फैसले को अदालत के अंदर से ही रिवर्स करवाया जाएगा, क्योंकि अगर इस फैसले पर अमल हो गया तो फिर आइंदा कोई भी इन अहकामात को नहीं मानेगा, क्योंकि हर शख्स फिर ये मिसाल देगा कि जब हम पर कड़ा वक्त आता है हम आपकी बात मानकर ये सारे काम कर भी दें, तो जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। उधर नजम सेठी ने ये तक बतला दिया कि केपी के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर ने आते ही ये ऑर्डर दिया है कि तमाम गैर कानूनी मुकदमात और पर्चे ख़त्म किए जाएं। इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि आने वाले दिनों में केपी की हुकूमत दरअसल अडयाला जेल से चलेगी, तमाम तर डायरेक्शन वहीं से ली जाएंगी। अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शिरकत करने से इनकार कर दिया है और इस पर भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि ये फॉर्म 45 वाले वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म है, लिहाजा मैं इस तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने के लिए नहीं जाऊँगा।